जिस पर प्रभु की असीम कृपा होती है, सबसे पहले उसे इतना लाचार कर देते हैं कि वो किसी भोग को भोगने के काबिल नहीं रहता। दूसरी कृपा उसे सगे संबंधियों, मित्र, पड़ोस सबसे दूर और अकेला कर देते हैं। तीसरी कृपा इतना अथाह दुख देते हैं कि उसे सिर्फ एक भरोसा रह जाता है, उस परमात्मा का। यहीं से शुरू होता है चमत्कार। तीनों लोकों में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता, जिस पर प्रभु की कृपा हो। कुदरत की बनाई हर चीज बदलती है, वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल, दृष्टिकोण सब बदलता है। बदलाव जीवन का नियम है, हर हाल में बदलते रहना चाहिए। जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने के उपाय करना इंसान के लिए हितकर है। मृत व्यक्ति कभी नहीं बदलता, इसलिए उठिए, हर पल अपने आप को बदलें, अपने विचारों को, कृत्यों को बदलने का प्रयत्न करते रहिए। जीवन स्वतः ही बदलने लगेगा। आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा, कोई बाधा नहीं रहेगी। आप डरो मत, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा प्राप्ति के लिए है। आपका उद्देश्य ठीक हो तो अभी जो कमियां हैं वे भी पूरी हो जाएंगी। अभी कोई नाराज है तो वह भी राजी हो जाएगा, आपसे सब राजी हो जाएंगे। एक मेंढक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का सोचता है और आगे बढ़ता है, बाकी के सारे मेंढक शोर मचाने लगते हैं। यह असंभव है, आज तक कोई नहीं चढ़ा, यह असंभव है, नहीं चढ़ पाओगे। मगर मेंढक आखिर पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मेंढक बहरा होता है और सारे मेंढकों को चिल्लाते देख सोचता है कि सारे उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसलिए अगर आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो नकारात्मक लोगों के प्रति बहरे हो जाइए। भगवान तक पहुंचने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आपको मन पर, विचारों पर, विकारों पर लगाए हुए अनेक पर्दों को दूर करने के लिए संघर्ष तो करना ही होगा, जो भगवान को आपसे छुपा कर रखते हैं। पर्दे हटेंगे तो दिव्य प्रकाश दिखाई देगा, ईश्वर कृपा होगी। काबू में रखें, प्रार्थना के वक्त अपने दिल को काबू में रखें, खाना खाते समय पेट को काबू में रखें, किसी घर में जाएं तो अपनी आंखों को काबू में रखें, महफिल में जाएं तो जबान को काबू में रखें, पराया धन देखें तो लालच को भूल जाएं, अपनी नेकियों को भूल जाएं, दूसरों की गलतियों को भूल जाएं, अतीत के कड़वे संस्म छोड़ दें, दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ दें, दूसरों की सफलता से जलना छोड़ दें, दूसरों के धन की चाह रखना छोड़ दें, दूसरों की चुगली करना छोड़ दें, दूसरों की सफलताओं से दुखी होना। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भुला हुआ सब याद करता है। सुलझा हुआ मनुष्य वह है जो अपने निर्णय स्वयं करता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। अर्थात एक बार शिष्य ने गुरु से पूछा, अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करके क्या मिलेगा? गुरु ने कहा, क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। अर्थात सदैव कार्य के प्रति लगन रखिए, कड़वी गोलियां चबाई नहीं, निगली जानी चाहिए। जीवन में अपमान, असफलता, धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे गटक जाएं। उन्हें चबाते रहेंगे, यानी लगातार याद करते रहेंगे, तो आपका जीवन भी कड़वा हो जाएगा। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसीलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें, पर किसी का विश्वास न तोड़ें, क्योंकि माफ करना फिर भी सरल है, पर भूलना व पुण्य। विश्वास करना असंभव है। एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए प्रयास करें, लेकिन अपनी अच्छाई साबित करने की कोशिश न करें, क्योंकि कुछ बातें दूसरों को एहसास के लिए छोड़ देना ही उचित होता है। खुशी के संदेशवाहक बनने का अनुभव करें और इसका आनंद लें। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला सच्चा मित्र होता है, मिठी बात करने वाले तो चापलूस भी होते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े और मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। ये 5 बातें जीवन भर याद रखना। 1, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले अभी बुरा लग रहा है,
लेकिन आगे चल के पता चल जाएगा कि वो भी अच्छे के लिए हुआ था। तो कई बार अपनों की खुशी के लिए खुद की खुशी छोड़नी पड़े तो ज्यादा उदास मत हो। 3 अगर लाइफ में कोई कमी है, कुछ परेशानी है, तो उसे ठीक करने की सोचो। उसके बारे में सोच के दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। पार सच को तुरंत स्वीकार कर लो, क्योंकि किसी झूठ को सच मानने से परेशानी बढ़ती है, कम नहीं होती। 5 अगर लाइफ में कुछ परफेक्ट नहीं है तो क्या हुआ, हिम्मत करके खुद को परफेक्ट बना लो। बुढ़ापे में आराम से रहने हेतु सुझाव 01 कम बोले, जोड़ो, खाने पीने में संतोषी रहें। 3 प्रभु का स्मरण अवश्य करें। 04 प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं। 08 बहू बेटी के कार्य में दखल ना दें। 6 मनचाही वस्तु न मिलने पर क्रोध न करें। 07 अपनी इच्छा पूर्ण कराने की कोशिश न करें। 08 अपनी धन संपत्ति का बार बार बखान ना करें। 09 अपने परिवार की समस्याएं दूसरों के सामने ना रखें। 10 घर पर आए व्यक्ति से अपने घर की कोई बुराई ना करें। 11 अपने स्वास्थ्य के अनुसार घर के कामों में सहयोग करें। 12 बुढ़ापे में कष्ट को कर्म फल समझकर खुशी खुशी सहन करें। 13 यह आशा ना करें कि हर काम हमसे पूछ कर ही किया जाए। 14 ध्यान रहे कि प्रभु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। सुखी और निरोगी रहिए। ये 4 बातें जीवन भर याद रखना। एन जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले अभी बुरा लग रहा है, लेकिन आगे चल के पता चल जाएगा कि वो भी अच्छे के लिए हुआ था। 2 कई बार अपनों की खुशी के लिए खुद की खुशी छोड़नी पड़े तो ज्यादा उदास मत हो। 3 अगर लाइफ में कोई कमी है, कुछ परेशानी है, तो उसे ठीक करने की सोचो। उसके बारे में सोच के दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। 4 सच को तुरंत स्वीकार कर लो, क्योंकि किसी झूठ को सच मानने से परेशानी बढ़ती है, कम नहीं होती। हर किसी को अपनी खूबसूरती पर घमंड होता है। मैं आज आपको खूबसूरती की परिभाषा बताता हूं। खूबसूरत है वो लब जिन पर दूसरों के लिए कोई दुआ आ जाए। खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दुख में शामिल हो जाए। खूबसूरत है वो जज्बात जो दूसरों की भावनाओं को समझ जाए। खूबसूरत है वो एहसास जिसमें प्यार की मिठास हो जाए। खूबसूरत है वो बातें जिनमें शामिल हों दोस्ती और प्यार की किस्से कहानियां। खूबसूरत है वो आंखें जिनमें किसी के खूबसूरत ख्वाब समा जाए। वो हाथ जो किसी के लिए खूबसूरत है, मुश्किल के वक्त सहारा बन जाए। खूबसूरत है वो सोच जिसमें किसी की सारी खुशी छुप जाए। खूबसूरत है वो दामन जो दुनिया से किसी के गमों को छुपा जाए। खूबसूरत है वो आंसुओं जो किसी और के गम में बह जाए। मूर्ख लोगों के 10 लक्षण। 1 खुद से बुद्धिमान किसी को नहीं समझेंगे, जो मन में सोच लेंगे उसे ही सच मानेंगे। 3 कोई सुने या ना सुने बेवजह बोलते रहेंगे। 4 हर किसी को बेवजह अकद्य दिखाएंगे। 5 लड़ाई के बहाने खोजते रहेंगे। 6 अच्छे काम में भी कमी निकाल लेंगे। 7 बिना जाने ही किसी को जज करेंगे। 8 दूसरों को बिना मांगे सलाह देते रहेंगे। 9 जो इज्जत देगा उसकी बेइज्जती करेंगे और खुद से अमीर की चापलूसी करेंगे। 10वां लक्षण आप कमेंट में बताएं। अगर वाकई में कामयाब जिंदगी बनाना चाहते हो तो याद रखना, बेशक पांव फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं, और तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है, हमारी सोच को नहीं। बिना भाई के साथ के जब रावण हार सकता है और भाई के साथ से श्री राम जीत सकते हैं, तो हम किस घमंड में हैं। सदा साथ रहिए, कोशिश करें कि परिवार कभी ना टूटे। एक दिन भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, माधव क्या कर रहे हो? कृष्ण ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूं। अर्जुन ने कहा, माधव पूरा जल बहने के इंतजार में तो आप कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं कि तुम लोग जो सदा यह कहते रही हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं, जैसे नदी का जल कभी भी नहीं रुकेगा। हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। जीवन खत्म हो जाएगा पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होंगे। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं।
ऊंचाई पर पहुंचने की ताकत उन्हीं में होती है जो दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो। चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न करो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न करो। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए जो बरस कर खत्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो किंतु सदैव ही आसपास ही रहे। हंसिए, जी भर कर हंसिए। केवल भाग्यशाली लोग हंस पाते हैं। हंसी परमात्मा का वरदान है, एक आनंद है, एक उत्सव है। उदास होकर कोई भी कार्य न करें। उदासीनता मन का रोग है, इसे चिकित्सा की आवश्यकता है। प्रफुल्लित हो और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके जीवन में हंसी की किरणें फैलेंगी, आप यह देखकर चकित रह जाएंगे कि सृष्टि में कितना हंसने को है। जिधर देखो उधर हंसने ही हंसने की घटनाएं हैं। बस इसके लिए एक दृष्टि चाहिए। दो तरह की थकान महसूस करता है इंसान, एक जिसमें जिस्म को आराम की जरूरत होती है, दूसरा जिसमें मन को शांति की। शरीर की थकान को आराम से कम किया जा सकता है। मन की थकान को केवल ईश्वर स्मरण, नेक कार्य, सत्य, धर्मनिष्ठता, सादगी और प्रेम से कम करके सुख शांति का अनुभव किया जाता है। ईश्वर आपको सुख, प्रेम, शांति और प्रसन्नता प्रदान करें। कभी कभी आप जो सबसे अच्छा कार्य कर सकते हैं वह है ना अधिक सोचना, न किसी होड़ में पड़ना, न आश्चर्य करना, न कोई कल्पना करना, न ही कोई चिंता करना। केवल ईश्वर का स्मरण और विश्वास रखना कि सब कुछ अच्छा होगा। ईश्वर कृपा और आपका सुदृढ़ विश्वास ही सब पूर्ण करता है। अविश्वास सब समस्याओं का मूल कारण है। खुश रहें, खुश रखें। ईश्वर कृपा से चिंता करना केवल झूले पर सवार होने के समान है जो निरंतर चलता रहता है लेकिन पहुंचता कहीं भी नहीं। संसार में चिंता करने से कोई भी कार्य नहीं हुआ। चिंता त्याग कर अपने सभी कार्यों को ईश्वर प्रसाद समझकर युक्ति और भक्ति से करने की चेष्टा कीजिए। आपको सफलता मिलेगी। ईश्वर आपके सभी कार्य सिद्ध करे। जब शरीर में रोग पड़ जाता है तो इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, और जब आत्मा में दुहक, कष्ट, विघ्न, तकलीफ आदि में पड़ जाती है तो वह डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, बल्कि वह यज्ञ, तप, पूजा, हवन आदि करते हैं। वह मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा में भगवान के पास चले जाते हैं, यानी भगवान को याद करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज है, और इससे इलाज करने वाले भी दोनों अलग हैं। आपसे नफरत करने वाला, आपको पसंद ना करने वाला अक्सर उन लोगों से मेल मिलाप करता है जो लोग आपसे जलते हैं या नफरत करते हैं। और सबसे खास बात है, ये सारे स्वयं एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पर इकट्ठे होते हैं तो सिर्फ आपके लिए। तो समझ जाइए आप कितने ताकतवर हैं। ईश्वर ही नया आनंद है। हर खुशी ही ईश्वर है। वह अटूट है, निरंतर है। जैसे जैसे अपने ध्यान को जारी रखेंगे, अपनी निष्ठा से, भक्ति से उसे पाने की कोशिश करेंगे, वह आपको एक अनंत सरलता के साथ मोहने लगेगा। जिन्होंने परमेश्वर का रास्ता खोज लिया है वो लोग कभी किसी अन्य खुशी के लिए ईश्वर को बदलने की चाहत नहीं करते। ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य खुशी की चाहत करना ही स्वयं के साथ द्वंद्व है। आपके दुश्मनों द्वारा दिए हुए कष्ट और बोले गए अपशब्द आप समय के साथ साथ भूल जाते हैं, परंतु आपके मित्रों, नातेदारों द्वारा किए हुए छल, असहयोग और मौन आपको जीवन पर्यंत भूलेते नहीं। यथासंभव सबके काम आने और सहयोगी बनने का प्रयास करें। जितना बड़ा प्लाट होता है उतना बड़ा बंगला नहीं होता। जितना बड़ा बंगला होता है उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता। जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता। जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती, परंतु चाबी का पूरे बंगले पर अधिकार होता है। इसी तरह मानव के जीवन में बंधन और मुक्ति का आधार मन की चाबी पर ही निर्भर होता है। पैसे के अभाव में जगत 1% दुखी है, परंतु समझ के अभाव में जगत 99% दुखी है। स्त्री कभी नहीं हारती, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा यह कहकर उसे डराया जाता है। इंसान को सोने, बैठने और खड़े होने के लिए मात्र थोड़ी सी जगह चाहिए, परंतु उसकी इच्छाओं, महत्वाकांक्षा और कल्पनाओं के लिए तो ब्रह्मांड भी कम पड़ जाता है। हर छोटे या बड़े घर, कार, जहाज, ऑफिस, मंदिर में भी इंसान को थोड़ी ही जगह चाहिए, लेकिन संसार रचने वाले
ईश्वर के दिल में या उसके चरणों में रहने के लिए तिल मात्र जगह की भी जरूरत नहीं होती। केवल प्रेम और भक्ति से ईश्वर को पाया जा सकता है। किस धन का अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा? किस तन पर अहंकार करूं जो अंत मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा? किसी सांसों का एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी? किस रिश्तों का मैं यहां अभिमान करूं जो रिश्ते श्मशान पहुंचकर सारे टूट जाएंगे? हाँ, याद आया, अब की क्यों ना यहां मैं अपने नेक कर्मों की पूंजी इकट्ठी करूं लूं, जो यहां भी और वहां भी साथ आएगा। अभी तुम्हारा अपने पर ध्यान नहीं, सिर्फ बाहर की दुनिया पर है। तुम पहले अपने शरीर को देखना शुरू करो। धीरे धीरे तुम शरीर से अलग हो जाओगे। शरीर में दर्द तो होगा, उसका एहसास कम हो जाएगा। अब तुम अपने सुख दुख विचार भावनाओं को देखना शुरू करो। धीरे धीरे तुम इनसे भी अलग हो जाओगे। तुम परेशान तो होगे, परेशानी का एहसासों कम हो जाएगा। अब तुम अपना ध्यान दिखने वालों से हटाकर देखने वाले की तरफ करो। यह देखने वाली तुम्हारी आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। अगर इस अवस्था में तुम टिक पाओ और उसकी इच्छा हुई तो तुम्हें ईश्वर से मिलने का एहसास भी हो सकता है। ईश्वर को परमपिता कहा जाता है। कभी कभी हम अपने दुखों से इतने पीड़ित हो जाते हैं कि परमपिता परमेश्वर पर ही पक्षपाती होने का आरोप लगा बैठते हैं। तनिक विचार करके देखिए कि क्या पिता कभी भी अपनी संतान को कष्ट में देख सकता है? ईश्वर की दयालुता का सबसे बड़ा प्रमाण है विस्मृति। हम चेतन या अचेतन अवस्था में सदैव जागृत रहना चाहते हैं। हमें हर क्षण हमारे आसपास क्या हो रहा है उसके प्रति सतर्क रहने की, उसे याद रखने की आदत बन गई है। प्रकृति ने निद्रा और मृत्यु का नियम बनाया है। निद्रा में जाते ही हम दिन की अधिकांश घटनाओं को भूल जाते हैं। अगले दिन मात्र बहुत ही महत्वपूर्ण या मन पर छाप छोड़ने वाली बातें याद रहती हैं। इसी प्रकार मृत्यु जो काल निद्रा है, वह हमें जीवन भर की घटनाओं को भूल जाने का वरदान देती है। यही प्रकृति हमें कभी भी भविष्य के विषय में नहीं बताती और न ही अतीत की सभी बातों को याद रखने देती है। हमें जो थोड़ी सी स्मृति रखने की अनुमति प्रकृति से मिली है, उसी से हमने अपने जीवन को अधिक कष्टमय बना रखा है। कुछ लोगों को अपने दुख से इतना लगाव होता है कि वे उससे एक क्षण भी निकलना ही नहीं चाहते। स्मृतियां ही दुख का कारण है। हृदय में एक शूल गड़ा हो तो राजसी पलंग पर मलमल की चादर ओढ़कर भी नींद कहां आती है। ईश्वर यदि हमें कष्ट देना चाहते तो सबसे पहले ऐसा विधान बना देते कि हमें सब कुछ याद रहे। विचार कीजिए कि हम अपने वर्तमान के कष्टों से इतने दुखी हैं तो सभी जन्मों की बातों को याद करके कितने अधिक दुखी होते। ग्लानि और पश्चाताप के बोझ तले हम इतना दब जाते कि अवसाद के दलदल में ही ढंसे रहते। थोड़ी सी अवधि के लिए मिली हुई स्मृति से ही हमने तमाम ताने बाने बुनकर जीवन को जालों में उलझा लिया है। जबकि सकारात्मक होकर आगे बढ़ने का एक ही साधन है, अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली मां की पूजा कर, जरूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले ही दिन वो एक काली मां की मूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक टांड पर रख दी और काली मां की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी को जलाऊंगा उसे तो श्री कृष्ण जी भी सूंघ लेंगे। ऐसा करता हूं कि श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांध देता हूं। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था तब नहीं आए, अब कैसे प्रकट हो गए? भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण सांस ले रहा है, बस में आ गया। एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वो उसके प्राण लेने आए हैं, लेकिन तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूं।
यह कहकर यमराज ने उसे एक डायरी देकर कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। इसमें तुम जो भी लिखोगे वही होगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उसने वहां लिख दिया कि पड़ोसी की लॉटरी न निकले। अगले पेज पर लिखा था उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने लिख दिया कि वह चुनाव हार जाए। इसी तरह वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उसके हाथों से डायरी ले ली और कहा, वत्स, तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में निकाल दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया, अतः तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा समय निकल चुका था। अब उसके पास सिवाय पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। यही स्थिति आज समाज में ज्यादातर लोगों की है। आज दुख का कारण यही है कि व्यक्ति अपने अवगुणों, बुराइयों, कमी, कमजोरियों को देखने के बजाय दूसरों के अवगुणों को देखने में ही लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जितना हो सके अपना समय परमात्मा के ध्यान, परमात्मा ज्ञान को जीवन में उतारने और खुद को महान, श्रेष्ठ बनाने में लगाएं। सदा अपना निरीक्षण करते हैं और कमियों को दूर करते रहें। संदेश: यदि ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो कभी किसी का बुरा न सोचो, न करो। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है और ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। हम दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखेंगे, दूसरों के कल्याण का भाव हमारे मन में होगा तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाता है। प्रण लें, आज से हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। पेट में बच्चा एक जोड़ द्वारा मां से जुड़ा होता है, उसी के जरिए बच्चे का जीवन विकसित होता है। इस दौरान बच्चे को कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि मां उसे जीवित रखने के लिए उस तक जरूरी तत्व पहुंचा देती है। जन्म के बाद बच्चे की जिंदगी में दुख शुरू होता है, क्योंकि अब जोड़ टूट चुका। अब उसे अपना शरीर खुद चलाना पड़ेगा। जहां जोड़ खत्म, वहां से दुख शुरू। उसी तरह ईश्वर और हमारे बीच जोड़ढाच होता है, लेकिन हम वो जोड़ तोड़ लेते हैं और दुख बढ़ता जाता है। प्रार्थना, साधना के द्वारा एक संत दोबारा ईश्वर से उस जोड़ को जोड़ लेता है और वो उसी तरह निश्चिंत हो जाता है जैसे मां के गर्भ में बच्चा होता है। हर दिन की प्रार्थना ईश्वर और आपके बीच उस जोड़ को बनाए रखेगी, वरना दिन प्रतिदिन आपका दुख बढ़ता चला जाएगा। नदी जब निकलती है, कोई नक्शा पास नहीं होता कि सागर कहां है, बिना नक्शे के सागर तक पहुंच जाती है। ऐसा नहीं है कि नदी कुछ नहीं करती है, उसको सागर तक पहुंचने के लिए लगातार बहना अर्थात कर्म करना पड़ता है। इसलिए कर्म करते रहिए। नक्शा तो भगवान पहले ही बनाकर बैठे हैं, हमको तो सिर्फ बहना ही है। बहुत समय पहले की बात है, एक घने और विस्तृत जंगल में 3 बहुत बड़े पहाड़ थे। उस जंगल का अपना कोई नाम न था, ये पहाड़ ही उस जंगल की पहचान थे। एक बार इंद्रदेव उस जंगल में पधारे। जब उन्हें पता चला कि इस स्थान का कोई नाम नहीं है, तो उन्होंने तीनों पहाड़ों से कहा कि वे इस जगह का नामकरण उनमें से किसी एक के नाम पर ही करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने तीनों से एक एक वरदान मांगने को कहा और कहा कि 1 साल बाद वे पुनः आकर देखेंगे। जिसका प्रभाव सबसे अधिक होगा, उसी के नाम पर इस स्थान को जाना जाएगा। इंद्रदेव की बात सुनकर पहले पर्वत ने कहा कि प्रभु, मुझे इतना बड़ा कर दीजिए कि मैं हर दिशा से सबको दिखूं। इंद्रदेव ने तत्काल उसे विशाल बना दिया। दूसरे पर्वत ने कहा कि प्रभु, मुझे हरियाली से भर दीजिए, हर तरह के पेड़ पौधे मेरी सीमा में लगे। इंद्रदेव ने उसे तुरंत ही हरा भरा कर दिया। इसके बाद तीसरे पहाड़ की बारी आई। उसने वरदान मांगा कि प्रभु, मुझे समाप्त कर दीजिए, एकदम समतल कर दीजिए, ताकि लोग मुझ पर बस सकें। तीनों को वरदान देकर इंद्रदेव स्वर्गलोक चले गए। 1 साल के बाद इंद्रदेव वापस उस स्थान पर आए। उन्होंने देखा कि सबसे बड़ा पहाड़ सूखा पड़ा है। दूसरा पहाड़ अपनी हरियाली के कारण ढेरों जानवरों और पक्षियों का घर बन चुका है। इसी के साथ जब उन्होंने तीसरे पहाड़ की तरफ देखा तो पाया
कि वहां इंसानों की पूरी बस्ती बस चुकी है। सभी लोग उस स्थान पर बहुत सुखी हैं और आनंद मंगल में जीवन बिता रहे हैं। हर तरफ उल्लास है, जीवन के रंग बिखरे हैं, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया है। बहुत ही स्वाभाविक बात है कि इंद्रदेव ने उस तीसरे पहाड़ के नाम पर ही उस स्थान का नामकरण कर दिया। वह पहाड़ अब कहीं नहीं था, पर स्वयं को मिटाकर वह लोगों के जीवन में उतर आया था। यही संसार में नाम कमाने, महान बनने की एकमात्र राह है। अपने अस्तित्व को दूसरों के लिए मिटा देने वाले ही संसार में पूजे जाते हैं। यह त्याग ही है जो किसी भी व्यक्ति को लोगों के दिल में अमर कर देता है। एक दिन सभी आर्षि मुनियों में इस बात को लेकर बहस हुई थी कि परब्रह्म हैं भी या नहीं। कौन है जो इस सृष्टि को चलाता है? अगर कोई है तो उसका रूप कैसा है? उसकी पहचान होनी चाहिए। जब इस बहस का कोई परिणाम नहीं निकला तो सभी आर्षि मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। मेरु शिखर पर ब्रह्मा जी का निवास था। सभी आर्षि मुनि विशाल भवन में नैमिष वन कहा गया है। आप सभी वहां जाएं, वहां यज्ञ करना। तब वायुदेव वहां आएंगे। आप वायुदेव से प्रश्न पूछना और वे आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को जैसा बताया, उन्होंने वैसा ही किया। वायुदेव से ऋषियों की चर्चा होती है तो उनको अपनी शंकाओं का उत्तर मिल जाता है। सीख: अगर कोई हमारे पास जीवन से ब्रह्मा जी के संबंधित गंभीर प्रश्न सामने पहुंचे। उन्होंने ऋषि मुनियों से पूछा, आप सभी एक साथ यहां किस उद्देश्य से आए हैं? ऋषि मुनियों ने कहा, हम सभी अज्ञान के अंधकार में डूब गए हैं, परम तत्व की जानकारी पाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने आंखें रुद्र बांध तुरंत ही बाल बंद करके रूह बोला, और इसके इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो मैंने एक व्यवस्था की है। मैंने एक चक्र फेंका था, जहां वह गिरा वहां चक्र की नेमी के कारण एक वन बन गया है। उसे नैमिषारण्य यानी लेकर आए तो सबसे पहले हमें उसके लिए भूमिका तैयार करनी चाहिए। गहरी बातों के लिए स्थान अलग ही होते हैं। राजसभा में बैठकर धर्म आध्यात्म की चर्चा नहीं की जा सकती है। ऐसी बातों के लिए वन श्रेष्ठ होते हैं। यज्ञ का अर्थ होता है एक धार्मिक अनुशासन, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। वायुदेव ऋषियों से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं, इसलिए वे बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। वक्ता और श्रोता के बीच तालमेल अच्छा होगा तो हर प्रश्न का सही उत्तर मिल सकता है। एक बार बुद्ध शिष्यों को समझा रहे थे कि जीवन में आए अवसरों को व्यक्ति साहस तथा ज्ञान की कमी के कारण खो देते हैं। अज्ञान के कारण उस अवसर का महत्व नहीं समझ पाते। समझकर भी उसके पूरे लाभों का ज्ञान न होने से उसमें अपने आप को पूरी शक्ति से लगा नहीं पाते। शिष्यों की समझ में यह बात न आ सकी। तब बुद्ध बोले, कल्पना कर तू एक मक्खी है, सामने एक कटोरे में अमृत भरा रखा है। तुझे यह पता है कि अमृत है? बता, उसमें एकदम से कूद पड़ेगा या किनारे बैठकर उसे स्पर्श करने का प्रयास करेगा? से उत्तर मिला, किनारे बैठकर स्पर्श का प्रयास करूंगा। बीच में एकदम कूद पड़ने से अपने जीवन अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। साथियों ने नरेंद्र की विचारशीलता को सराहा, किंतु परमहंस जी हंस पड़े। बोले, मूर्ख, जिसके स्पर्श मात्र से तू अमृता की कल्पना करता है, उसके बीच में कूदकर उसमें स्नान करके सराबोर होकर भी मृत्यु से भयभीत होता है। चाहे भौतिक उन्नति हो या आध्यात्मिक, जब तक आत्मशक्ति का पूर्ण समर्पण नहीं होता, सफलता नहीं मिल सकती। यह रहस्य शिष्यों ने उस दिन समझा। एक आदमी के घर भगवान और गुरु दोनों पहुंच गए। वह बाहर आया और चरणों में गिरने लगा। वह भगवान के चरणों में गिरा तो भगवान बोले, रुको रुको। पहले गुरु के चरणों में दौड़कर गुरु के चरणों में गया। गुरु बोले, मैं भगवान को लाया हूं, पहले भगवान के चरणों में जाओ। वह भगवान के चरणों में गया तो भगवान बोले, इस भगवान को गुरु ही लाया है ना, गुरु ने ही बताया है ना, तो पहले गुरु के चरणों में जाओ। फिर वह गुरु के चरणों में गया। गुरु बोले, नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें बताया ही है ना, लेकिन तुमको बनाया किसने? भगवान ने ही तो बनाया है ना, इसलिए पहले भगवान के चरणों में जाओ। वो फिर वह भगवान के चरणों में गया। भगवान बोले, रुको, मैंने तुम्हें बनाया, ये सब ठीक है, तुम मेरे चरणों में आ गए हो, लेकिन मेरे यहां न्याय की पद्धति है। अगर तुमने अच्छा किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, अच्छा जन्म मिलेगा।
अच्छी योनि मिलेगी। लेकिन अगर तुम बुरे कर्म करके आए हो तो मेरे यहां दंड का प्रावधान भी है। दंड मिलेगा, 84 लाख योनियों में भटकाए जाओगे, फिर अटकोगे, फिर तुम्हारी आत्मा को कष्ट होगा, फिर नरक मिलेगा और अटक जाओगे। लेकिन यह गुरु है ना, यह बहुत भोला है। इसके पास, इसके चरणों में पहले चले गए तो तुम जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, यह तुम्हें गले लगा लेगा और तुमको शुद्ध करके मेरे चरणों में रखा जाएगा, जहां इनाम ही इनाम है। यही कारण है कि गुरु कभी किसी को भगाता नहीं, गुरु निखारता है। जो भी मिलता है उसको गले लगाता है, उसको अच्छा करता है और भगवान के चरणों में भेज देता है। अपने आप को महान सिद्ध करने के लिए हम व्यक्ति अलग अलग तरह के तरीके अपनाता है। इसमें त्याग और सहनशीलता भी शामिल है। जब भी किसी के व्यक्तित्व में अति का तत्व कार्य कर रहा है, उसमें अहंकार कार्यरत है। अहंकार आपको सहज रहने देगा। असफलता को दिल से लगा लेना और सफलता पर फूल कर कुप्पा हो जाना, दोनों अहंकार के ही लक्षण हैं। शायद इसीलिए शंकराचार्य अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सभी तत्वों में से कुछ भी नहीं हूं। अगर कुछ हूं तो बस शिव हूं। ब्रह्मा और अहंकार एक दूसरे से उतने अलग हैं जितने दिन और रात। ब्रह्मा सहजता का भाव है। मैं जो हूं, जैसा हूं का जाति जैसा हर उसे पूरी समग्रता से स्वीकार कर लेना। मैं भी उतनी सहजता सकता हूं, उन गलतियों के होने पर से मांग सकता हूं, अपनी गलतियों को भूलने में भी सक्षम हूं। जिस व्यक्ति ने अपने इन 3 बातों को उतार लिया, समझ लो अहंकार को नियंत्रित करने की चाबी उसके हाथ लग गई। सफलता 2 तरह की होती है। पहली वो जिसमें दुनिया आपको सफल मानती है, और दूसरी वो जिसमें आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचते हैं। दुनिया के मुताबिक सफलता का मतलब है कि आप अपने बगल में दौड़ रहे किसी व्यक्ति से थोड़ा तेज भाग रहे हैं। ज्ञानी कहते हैं सफलता की परिभाषा ये नहीं होनी चाहिए। उनके लिए सफलता है, क्या मैं खुद को पूरी तरह से इस्तेमाल कर पा रहा हूं? मैं जो हूं, क्या मैं उसकी क्षमता की पूरी संभावना को खोज पा रहा हूं? इसके लिए आपको बोध और एक सक्रिय बुद्धि की जरूरत होती है। मैं अपनी बुद्धि को कैसे बढ़ाऊं? इसकी चिंता मत कीजिए। लोग अपने मन की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यह आपको सामाजिक तौर पर सफल बना सकता है, वास्तव में सफल नहीं। अगर आप बिना तोड़ मरोड़े जीवन को उसके वास्तविक रूप में देख पा रहे हैं, तो आपके पास उसे अच्छी तरह चलाने के लिए जरूरी बुद्धि है। आप जीवन को आनंदपूर्वक चला सकते हैं। अगर आप उसे अच्छी तरह चलाते हैं तो लोग कहेंगे कि आप सफल हैं। अगर आप आज को बहुत स्पष्ट देखते हैं तो आप लॉटरी टिकट बेचकर पैसे कमा सकते हैं। अगर आप कल को बहुत स्पष्ट देखते हैं तो आप कल वापस बेचने की योजना बनाकर आज कुछ खरीद सकते हैं। अगर आप 50 साल बाद की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो आप कुछ बिल्कुल अलग कर रहे होंगे। हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके दूर जाने की कल्पना मात्र से हम डर जाते हैं। इसमें कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई अन्य बात शामिल हो सकती है। पर प्रश्न यह उठता है कि किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के खो देने का डर क्या वास्तव में हमें उस समय को आनंद से जीने का मौका देता है जब वो हमारे साथ होते हैं? क्योंकि सारा समय तो हम खो जाने के डर में ही निकाल देते हैं। समझदारी कहती है कि किसी रिश्ते, व्यक्ति या वस्तु से इतना लगाव ठीक नहीं कि वह मन में उसके खो जाने का डर ही बिठा दे। दरअसल जीवन एक अनवरत यात्रा है जिसमें हर पड़ाव पर कुछ संबंध पीछे छूट जाते हैं और कुछ नए एहसास जुड़ जाते हैं। जिस व्यक्ति का या जिस रिश्ते का हमारे साथ जितना संयोग लिखा है, वो उतना ही समय हमारे साथ रहता है। यदि इस सत्य को स्वीकार लिया जाए तो मन से खो जाने का डर खत्म हो जाएगा और आप खुलकर प्रसन्नता से जी पाएंगे। अकेलेपन को कई बार अवसाद से भी जोड़कर देखा जाता है, पर सच्चाई यह है कि हद से ज्यादा संवाद भी मानसिक पीड़ा के सिवा कुछ नहीं देता। मौजूदा दौर में यही तो हो रहा है। वस्तुएं हों या विचार, जरूरत से ज्यादा दाखिल हो गए हैं हमारे जीवन में। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम चाहकर भी अकेले नहीं रह पाते। भले ही इंसानों की भीड़ हमारे आसपास न हो, मगर कुछ न कुछ तो हमें घेरे ही रहता है जो अपने भीतर झांकने का मौका ही नहीं देता। हरदम लोगों से घिरे रहने या हर समय
दूसरों से संपर्क में बने रहने के कारण सोचने विचारने का समय ही नहीं मिलता। हालांकि इस अजब गजब सी व्यस्तता में भी हर इंसान स्वयं को नितांत अकेला पाता है, मगर इस तरह का खालीपन आत्मचिंतन की राह नहीं सुझाता। आत्मचिंतन के लिए आत्मकेंद्रित होना जरूरी है। खुद को जानने, पहचानने और समझने की अनुभूति देने वाला सार्थक एकांत जीवन की जरूरत है। आविष्कारक निकोला टेस्ला के मुताबिक एकांत में हमारा मन केंद्रित और स्पष्ट हो जाता है। निजता के क्षणों में मौलिकता उर्वर हो जाती है। अकेले रहें और विचारों को जन्म लेते देखें। एकांत मन को पोषित और विचारों को समृद्ध करता है, क्योंकि जब हमारे आसपास कोई नहीं रहता तो हमारे अपने विचार हमारे पास रहते हैं। स्वयं की भीतरी अभिव्यक्ति मुखर होती है। यही एकांत का सबसे सुंदर और सुखद पहलू है। एक तेली अपने कोल्हू के पास सो रहा था। उसका बैल कोल्हू खींच रहा था। उधर से एक दार्शनिक गुजरा। उसने तेली को जगाकर अपने बारे में बताया और बोला कि इस बैल की आंखों पर तुमने पट्टी क्यों बांधी हुई है। तेली ने उसे बताया कि पट्टी न हो तो वह समझ जाएगा कि वह एक ही जगह घूम रहा है और वह चलना बंद कर देगा। दार्शनिक ने पूछा कि अभी तो तुम सो रहे थे, अगर वह चलना बंद कर देगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वह चल नहीं रहा है। तेली बोला कि तुमने देखा होगा कि इसके गले में एक घंटी अटकी हुई है। जब बैल चलता है तो घंटी बजती रहती है। जब घंटी बजनी बंद हो जाती है तो मैं समझ जाता हूं कि यह रुक गया है और मैं इसे कोंच देता हूं। दार्शनिक बोला कि यह भी तो संभव है कि वह एक ही जगह खड़ा हो जाए और अपनी गर्दन हिलाकर घंटी बजाता रहे। इस खड़ाहा तेली ने झुंझलाकर कहा कि यह ऐसा नहीं करेगा। दार्शनिक ने पूछा कि तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वह ऐसा नहीं करेगा। इस पर तेली बोला कि यह बैल है, दार्शनिक नहीं, जो इतनी धूर्तता उसके दिमाग में आए। सार अनावश्यक विषयों पर बहस करके हम अपना ही सम्मान कम करते हैं। जीवन में कभी भी कुछ भी एकदम से खराब नहीं होता। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, ठीक उसी तरह से जीवन को अच्छा या बुरा आकार लेने में भी समय है। रातों रात नहीं होता। यदि आपको लग रहा है कि आप अपने जीवन पर से नियंत्रण खोते जा रहे हैं या कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा, तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि ऐसा कब से हो रहा है, रहे हैं या लगता है। कुछ भी आमतौर पर लोगों को इसका आभास संकट को सामने देखकर ही होता है, पर संकट को शुरू में ही भांप लिया जाए तो काफी हद तक किसी अप्रिय या बचा जा सकता है। सीख स्थिति से प्रसन्न करने के प्रयास में आप खुद को हमेशा नकारने लगते हैं तो भी परेशानी पैदा होने लगती है। धीरे धीरे आप अपनी राय कायम करने की क्षमता खोने लगते हैं और दूसरों के अनुसार ही चलने की आदत पड़ जाती है। कारने प्रयासकार, जब दूसरों को ने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के बारे में दिल से सोचते हैं और उनको सुकून पहुंचाने के लिए अपने आप को पूरी तरह नजरअंदाज करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अपनी परवाह करना या अपनी खुशियों के बारे में सोचना स्वार्थी होना है, इसलिए अपने आप को प्राथमिकता देना उन्हें परेशान कर देता है। पर मेरी नजर में यह कोई बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तब तक किसी और के लिए कुछ करना खुद के साथ अन्याय है। दरअसल हर मनुष्य के भीतर प्रेम, दुख, ईर्ष्या, पीड़ा, उत्साह और करुणा जैसे भाव भरे होते हैं, जिन्हें दबाना ठीक नहीं। लेकिन जब आप अपनी जरूरतों को और अपनी खुशियों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो धीरे धीरे मन में चिड़चिड़ाहट और असंतुष्टि घर करने लगती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप किसी और का ख्याल रखने से पहले अपना ख्याल रखें, क्योंकि जब आप प्रसन्न होंगे तभी ज्यादा बेहतर तरीके से दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकाला जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचा जाए और सिर्फ वह किया जाए जो सिर्फ आपको संतुष्टि देता हो। अगर हम क्रोध की जड़ को खंगालने का प्रयास करें तो बाहरी गतिविधियां इसके कारण के रूप में सामने आती हैं। इनमें से कुछ ऐसी हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे विरुद्ध कार्य कर रही हैं। लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि जब बाहरी हालात हमारे विरुद्ध होते हैं तो हमें अपने लिए और ज्यादा मददगार हो जाना चाहिए? लेकिन एक सामान्य मनुष्य इससे ठीक उलट कार्य करता है। जब हालात अनुकूल नहीं होते
तो हम और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, हम और ज्यादा क्रोधी हो जाते हैं, जबकि हमारा ऐसा करना भीतरी तौर पर हमें और अधिक परेशान करता है। इससे हालात हमारे लिए पूरी तरह प्रतिकूल हो जाते हैं। जिस पर आप क्रोधित हुए, उससे कहीं ज्यादा कष्ट आपको झेलना पड़ जाता है। जो व्यक्ति अपने ही विरुद्ध जा रहा है, क्या आप उसे एक समझदार इंसान कह सकते हैं? निश्चित तौर पर उसे एक नासमझ ही माना जाएगा। अगर आपके लिए यह एक सुखद अनुभव है, तो आप दिन रात क्रोधित रहें, आप हमेशा गुस्सा करते रहें, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप इसका आनंद ले रहे हैं, तो ऐसा करते रहें, किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर यह आपके लिए ही कष्टप्रद हो जाता है, तो आप ही बताइए, यह कष्ट अपने लिए किसने चुना है? यदि आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं, तो आप इस कष्ट के लिए किसी अन्य को उत्तरदायी ठहराने का प्रयत्न करेंगे। ये लोग जो करना चाहते हैं, वही करते हैं। लेकिन क्या आप भी वही कर रहे हैं जो आप चाहते हैं? यही प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आपने अपने मस्तिष्क को इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको कैसे रहना है? अगर आप अंदरूनी हालातों की वजह से खुद को परेशान करते हैं, तो आप बताइए, इसमें कैसी समझदारी? आपका गुस्सा होना, आपका क्रोध करना समझदारी की पहचान है या आपकी नासमझी की? आप अपनी इस नासमझी को समझ जाएंगे, तभी आपको वास्तविक रूप में सुखद अनुभव होगा। आप इस बात का अनुभव कर लेंगे कि आपका गुस्सा करना आपकी नासमझी की निशानी है। एक समय एक राजा के पास 3 सवाल थे। वह हर संत से उनके जवाब पूछता था, पर उसे किसी के जवाब से खुशी नहीं मिली। एक बार उसे एक सूफी संत मिले। सूफी संत बेहद सादे और विद्वान थे। उसने उनसे भी अपने सवाल किए। सवाल थे: 1. सबसे जरूरी क्या? 2. सबसे जरूरी व्यक्ति कौन है? 3. काम करने का सबसे जरूरी समय कौन सा है? सकते हैं? संत कुछ बोलते इससे पहले वहां एक गरीब घायल व्यक्ति आ गया। वह अपनी मदद की प्रार्थना करने लगा। संत ने राजा से कहा कि अपने जवाब चाहते हो तो पहले इस आदमी को मेरे साथ वहां लेकर चलो और उसके घाव पर दवा लगाने में मदद करो, उसके बाद तुम्हारे जवाब दूंगा। संत उस समय कुछ गाने में खोए हुए थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राजा ने गुस्से में संत से कहा, आप जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूं। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या आप जवाब नहीं दे? संत की बात मानी। काम जब पूरा हो गया तो सूफी संत ने कहा, तुमने पूछा था कि सबसे जरूरी क्या है? जवाब है वर्तमान क्षण। फिर तुमने पूछा सबसे जरूरी व्यक्ति कौन है? जवाब है जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है। और आखिरी जवाब है कि काम करने का सबसे सही समय तब है जब व्यक्ति को मदद की जरूरत हो। एक आदमी ने एक जगह 3 शिल्पकारों को पत्थर काटते हुए देखा। वह उनके पास आया और उनसे पूछा, वे क्या कर रहे हैं? पहले ने उत्तर दिया, पेट भरने के लिए पत्थर तोड़ डाल रहा हूं। दूसरा हथौड़ा चलाता रहा और बोला, मैं इस पूरे देश में पत्थर काटने का सबसे अच्छा काम कर रहा हूं। अब बारी तीसरे की थी। वह क्या कर रहा है? इस सवाल के पूछते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं मंदिर बना रहा हूं। बहुत सारे लोग पहले वाली श्रेणी में आते हैं। अपने सीमित नजरिए के कारण वे अपने काम को वर्तमान पूर्ति से अधिक देख ही नहीं पाते। उनके काम करने के ढंग में एक निराशा और उदासी झलकती रहती है। दूसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो आत्ममुग्ध होते हैं। उनका नजरिया केवल अपनी तरक्की, अपने जोश और कौशल तक सीमित रहता है। वे कुछ ऐसा नहीं सोच पाते जिससे दूसरे भी जुड़ सके। पर तीसरी श्रेणी में कम ही लोग होते हैं जो अपने काम की आगे तक की तस्वीर देख पाते हैं। उनकी कोशिशों के साथ उनका मकसद, खुशी और संतुष्ट भी जुड़ी होती है। वे अपने काम की एक बड़ी तस्वीर देख पाते हैं। एक बूढ़ा आदमी अपने नाती के साथ बातें कर रहा था। वह उसे कुछ जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में बता रहा था। आदमी ने कहा, मेरे भीतर एक लड़ाई चल रही है। यह भयंकर लड़ाई 2 लोमड़ियों के बीच हो रही है। इसमें से एक बुरी है। उसमें बहुत सारा गुस्सा, ईर्ष्या, दुख, निराशा, अफसोस, लालच, घमंड, झूठ व हीनता का वास है। नाती ने पूछा, और दूसरी लोमड़ी कैसी है? आदमी ने कहा, वह अच्छी है। उसमें खुशी, शांति, आशा, मानवीयता, दया, करुणा, हमदर्दी, सच और उदारता का वास है। आदमी ने बोलना जारी रखा,
पर ऐसी ही एक लड़ाई हर समय तुम्हारे अपने भीतर भी हो रही है। इतना ही नहीं, हर इंसान के भीतर यह लड़ाई चल रही होती है। नाती ने कुछ सोचा और फिर अपने नाना से पूछा, जीत किस लोमड़ी की होगी? नाना ने कहा, उस लोमड़ी की जिसे तुम नाती को सोच में देखकर आदमी ने कहा, हम अपने अनुभव और भावनाओं को कोई भी दिशा दे सकते हैं। चुनाव की यह ताकत हमारी है। हम चाहें तो खुद को कमजोर, असहाय मानते हुए जिंदगी को जी सकते हैं या फिर जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना चुन सकते हैं। एक सेठ बेईमानी से धन कमाता था और लालची भी था। बेईमानी की कमाई कर वह बहुत अमीर तो बन गया था, लेकिन उसकी कमाई में बरकत नहीं थी और न ही उसे मानसिक शांति थी। उसकी कमाई कभी बीमारी पर खर्च हो जाती तो कभी चोरी हो जाती या फिर व्यर्थ के कामों में बर्बाद होती। लेकिन इस सेठ की बहू इलेना धार्मिक विचारों वाली और पाप कर्म से डरने वाली थी। सेठ को उसकी बहू अक्सर टोका करती कि अन्याय के पैसे से बरकत नहीं होती, आप बेईमानी करके धन मत जमा करो। वह कहती, आखिर हमें 2 वक्त की ही तो रोटी खानी है और पहनना कपड़ा ही है, फिर इतनी बेईमानी क्यों? सेठ अपनी बहू की बातों को अनसुना कर देता था। लेकिन एक दिन बहू की कही बात की सच्चाई जांचने के लिए उसने न्याय से धन कमाकर उससे सोने की एक पंसेरी बाट बनवाई। इसमें अपनी छाप लगाकर सेठ ने उसे कपड़े में बांधा और चौराहे पर रख दिया। कुछ दिन तक वह पंसेरी यूं ही चौराहे पर पड़ी रही। एक दिन एक व्यक्ति ने उसे उठाकर पास के एक तालाब में फेंक दिया। संयोगवश वह पोटली मगरमच्छ के मुंह में गिर गई। मछुआरों ने तालाब में जाल डाला तो मगरमच्छ उस जाल में फंस गया। मछुआरों ने जब उस मगरमच्छ का पेट चीरा तो वह पंसेरी बाहर निकल आई और उन्होंने सेठ के नाम की छाप देखकर वह पंसेरी सेठ को वापस कर दी। सोने की पंसेरी वापस पाकर सेठ बहुत खुश हुआ। सेठ को अब यह विश्वास हो गया कि न्याय का धन कहीं जाता नहीं है और अन्याय से कमाया हुआ धन कभी फलता नहीं है। इस सीख ने सेठ में ईमानदारी की भावना जगा दी। इसके बाद उसने अन्याय और बेईमानी करना छोड़ दिया और ईमानदारी से धन कमाने लगा। एक राजा अपने पुत्र को लेकर एक गुरु के पास आया, पर वहां उसके स्वागत के लिए कोई न था। गुरु एक वृक्ष के नीचे गहन समाधि में बैठे थे। वह गुरु के समाधि से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। प्रतीक्षा का समय बढ़ते जाने से उसकी खींच बढ़ती जा रही थी। उसने गुरु को सबक सिखाने का फैसला किया, किंतु अपने पुत्र के लिए वह तत्काल शांत हो गया। जब गुरु ने आंखें खोलीं तो राजा को वहां खड़े पाया। उन्होंने विनम्रता पूर्वक उसके आगमन का आशय जानना चाहा। क्रोधित राजा बोला, तुम जानते नहीं कि जब राजा का आगमन हो तो उसका उचित आदर सत्कार किया जाना चाहिए। आर्ष ने उत्तर दिया, हे राजन, कृपया क्रोधित न हो। यहाँ के ब्रह्मचारी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, इसलिए आपका स्वागत करने के लिए कोई उपस्थित न था। राजा शांत हो गया, किंतु उसके भीतर अब भी क्रोध शेष था। राजकुमार ने जब पढ़ाई पूरी कर ली तब आश्रम से विदा लेते समय गुरु से कहा कि मैं आपके चरणों में कुछ अर्पण करना चाहता हूं। गुरु ने कहा, तुम राजमहल लौटो, उचित समय आने पर मैं दक्षिणा मांग लूंगा। राजकुमार के राज्य पहुंचते ही गुरु के प्रति राजा का सुप्त क्रोध भड़क उठा। उसने अपने सैनिकों को तुरंत गुरु का आश्रम फूंक डालने की आज्ञा दे दी। शीघ्र ही युवराज के राज्याभिषेक का समय आ पहुंचा। वह गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए आश्रम आया, पर जब आश्रम पहुंचा तो वहां राख का ढेर था। उसे एक वृक्ष के नीचे गुरुजी ध्यानस्थ बैठे दिखाई दिए। उसने उन्हें अपने भावी राज्याभिषेक की सूचना दी और आश्रम के बारे में पूछा। गुरु ने बताया कि आश्रम दावानल में नष्ट हो गया, पर आश्रम के लोगों ने उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। युवराज क्रोध से आग बबूला हो उठा। गुरु ने शांत करते हुए कहा, पुत्र, क्रोध के बदले प्रेम करो, आवेश के स्थान पर धैर्य रखना सीखो। नहीं गुरुदेव, मैं प्रतिशोध का प्यासा हूं। गुरु ने उसे रोकने के लिए कहा कि पहले मुझे मेरी दक्षिणा दे दो, जिसका तुमने वचन दिया था। अपने पिता के कर्मों को क्षमा कर दो, मुझे इतनी ही दक्षिणा चाहिए। राजकुमार भौंचक्का रह गया। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका सकता है। अगर बुरी आदत समय पर न बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। चलते रहने से ही सफलता है, रुका हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है।
झूठे दिलासे से स्पष्ट इनकार बेहतर है। अच्छी सोच, अच्छी भावना, अच्छा विचार मन को हल्का करता है। हो सकता है आपको किसी की खूबसूरती पसंद आ जाए और उससे प्यार हो जाए, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, आखिर में आपको उसके चरित्र और व्यवहार के साथ जिंदगी गुजारनी है, न कि उसकी खूबसूरती के साथ। खूबसूरती आज है, कल नहीं, लेकिन उसका व्यवहार हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा पहले दिन था, क्योंकि इंसान का सब कुछ बदल सकता है, लेकिन नेचर नहीं। इसलिए इंसान को उसकी खूबसूरती से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से मान और सम्मान दे गुस्सा अकेला आता है, मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त मिलते हैं? मुफ्त तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तब आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। मोबाइल ने हमें 3 बातें सिखाई हैं। पहली, जो हमें अच्छा लगे उसे सहेज लें, यानी सेव। दूसरी, जिससे दूसरे खुश हों उसे बांटे, महंगी, यानी फॉरवर्ड। तीसरी, जो किसी को अच्छी न लगे उसे हटा दे, यानी डिलीट। अगर ये हम अपने जीवन में उतार लें तो हम निश्चित ही सुखी रहेंगे। कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। दूसरों को नसीहत देना तथा आलोचना करना सबसे आसान काम है। सबसे मुश्किल काम है चुप रहना और आलोचना सुनना। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। जिसे जीना आता वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सके। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करे। मुसीबत और खुशी बिना किसी अपॉइंटमेंट के आ जाती है, इसलिए अपने आप को इतना तैयार रखे कि मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश कायम रहे। 1. बदल जाते हैं वो लोग वक़्त की तरह जिन्हें हद से ज्यादा वक़्त दे दिया जाए। 2. जिस शख्स को अपना खास समझो अक्सर वही शख्स दुख दर्द देता है। 3. जल्द मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती और जो चीज ज्यादा दिन तक चलती है वो जल्दी नहीं मिलती। 4. दूरियां सिखाती हैं कि नजदीकियां क्या होती हैं। 5. पैसे की खनक सत्य को चुप करा देती है। किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो वो जीवन भर अपना पेट भर सकता है। धन कहता मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे प्लान कर, भविष्य कहता है मुझे जीत, सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर, लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं कर्म कर और अब मुझ पर विश्वास कर। मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मूड को बदलने के बहुत मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के मौके नहीं मिलेंगे। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है? आलोचना में छिपा हुआ सत्य, प्रशंसा में छिपा झूठ। यदि मनुष्य समझ जाए तो आधी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। झूठ, सत्य, अच्छे बुरे का अंतर कर पाना मनुष्य के लिए संजीव सहदेव अति महत्वपूर्ण है। जीवन की श्रेष्ठता, प्रगति और शांति इसी में निहित है। ईश्वर को खरीदा या किसी से लिया नहीं जा सकता, उसे मन में खोजना पड़ता है। केवल ध्यान ही इसका एकमात्र उपाय है। किताबें पढ़ने से, मूर्तियों से आपको एहसास नहीं हो सकता। ध्यान ई के अस्तित्व का प्रमाण देना है। जितना अधिक आप ध्यान करेंगे उतना ही आप ईश्वर के अनंत आनंद को महसूस करेंगे। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। अपने घर के कमजोर लाचार लोगों को नफरत और नीची निगाह से मत देखो। हो सकता है तुम्हें भगवान रोजी रोटी उन्हीं के नसीब से देता हो।
पानी की एक छोटी सी बूंद पत्थर को थोड़ा गीला तो कर ही देती है, और लगातार गिरती बूंदें पूरे पत्थर को गीला करती हैं। वैसे ही जप और ध्यान इंसान को प्रभावित करता है, और लगातार किया हुआ जप पूरा अस्तित्व ही बदल देता है। जप और ध्यान भक्ति के असीम मार्ग खोलने में समर्थ हैं। खुश रहें, खुश रखें। ईश्वर द्वारा दिया तुम्हारा मन एक सुंदर बगीचा है, जिसमें आपके विचार, आपका व्यवहार बीज है। आप चाहें तो फूल उगा लें, चाहें तो झाड़ियां और कांटे उगा लें। आपकी मन स्थिति ही सब चीजों को आपके अनुरूप या विपरीत चलाने का मुख्य कारण है। लोगों को अपने ऊपर इतना अधिकार न दें कि उनकी खामोशी, न मिलने या डर होने पर आपको अपनी काबिलियत पर शक होने लगे। आप व्याकुल और अशांत होने लगे। केवल उन लोगों का अधिक चयन करें जो आपको समझें, आपके अनुरूप हों और भीतर तक आपको सानिध्य का आभास करवाएं। आपकी परेशानी को कम करें, आपकी खुशी का विस्तार करें। विनाश और विकास दोनों समय के अधीन हैं। ज्यों ज्यों आप समय का मोल समझते जाएंगे, समय आपको अनमोल करता जाएगा। समय का सदुपयोग ही जीवन को प्रगति, प्रसन्नता और संपन्नता की ओर अग्रसर करता है। स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए, प्रसन्न रहिए, सेवा भाव में रहिए। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और बड़ी हो जाती हैं। खामोश होने से काफी कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। सब में ईश्वर की उपस्थिति एवं सभी प्राणियों में प्रेम का अनुभव करना, सभी को प्रेम देना ही इस संसार में जीने का तरीका है। सत्य, भक्ति, दया और करुणा ही जीवन यात्रा को सुगम बनाती है। परंतु प्रेम के बिना तो ये भी संभव नहीं या अधूरे हैं। अपनी इच्छाओं से ऊपर उठो, तभी कुछ पाओगे। लोग इस दुनिया में अपनी लालसा की वस्तुओं के लिए लालायित रहते हैं, किंतु उन्हें वे पाते नहीं। प्रेम में चोट खाए हुए लोगों के दिल टूट जाते हैं, मुरझा जाते हैं तथा अपना समय और जीवन तक को नष्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये स्वर्ग में नहीं मिलते। यही एकमात्र कारण है। यदि आप चाहते हैं कि आपके मित्र आपको मिले, यदि आप चाहते हो कि संसार के वैभव आपके पास हो, तो राम की शिक्षा का अनुसरण करो, क्योंकि यही असंदिग्ध सुबंध है। यही एकमात्र ताली है जो सब इच्छित पदार्थों के तालों को खोल देती है। तुम्हें स्वर्ग में मिलना होगा और तुम्हें प्रबंध करना होगा कि हर एक वस्तु तुम्हें मिले। स्वर्ग में मिलने का क्या अर्थ है? प्रेम भिक्षा में, प्रेम पाने की आकांक्षा में, जब प्रेम की खोज में। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? ऐसे क्षुद्र और स्वामित्व के भाव में ईश्वरपन का लेश भी नहीं है। मैं तभी तुम्हारे निकट खींचता हूं और तुम्हारी बगल में अपने को पाता हूं। तुम एक वाक्य में, जो हम दोनों से बड़ा है, अपने को ढाल कर मुझे छोड़ देते और खो देते हो। यदि तुम अपने नयन मुझ पर गाड़कर प्रेम की भीख मांगते हो, तो मैं दूर हट जाता हूं। यह नियम है, यह अनिवार्य, अविनाशी, निष्ठुर, अटल कानून है। जिस क्षण तुम इच्छा से ऊपर उठते हो, उसी क्षण इच्छा की वस्तु तुम्हें खोजती है, और जिस क्षण तुम मांगने, चाहने, ढूंढने, ललचाने का ढंग ग्रहण करोगे, उसी क्षण तुम दुत्कारे जाओगे। तब तुम्हें इच्छित वस्तु न मिलेगी, तुम्हें नहीं मिल सकती। इच्छित वस्तु से ऊपर उठो, उससे ऊपर खड़े हो, और वह तुम्हें ढूंढेगी। यही कानून है। ये कहा गया है कि जो चीज तुम ढूंढो वह तुम्हें दी जाएगी, जिसे खटखाओ वह तुम्हारे लिए खुल जाएगा। इसे समझने में गलती की जाती है। ढूंढोगे तो तुम कभी ना पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए कभी न खुलेगा। क्या यह यथार्थ नहीं है कि जब एक भिक्षु आपके पास आता है तो उसे देखकर आपको घृणा होती है? अधिकांश कैदियों के अपराध के पीछे एकमात्र कारण गरीबी होता है। तुम परमेश्वर के पास जाना चाहते हो और फकीरी वृत्ति से, मलिन वस्त्रों से परमेश्वर के पास जाओगे, तो क्या तुम घुसने पाओगे? नहीं। जब तुम किसी राजा के पास जाते हो, तब तुम्हें अपनी सर्वोत्तम पोशाक पहननी पड़ती है। जब तुम परमेश्वर के पास जाते हो, तब तुम्हें निष्कामता की पोशाक पहननी पड़ेगी। यदि तुम ईश्वर को देखना चाहते हो, स्वर्ग के साम्राज्य को पाना चाहते हो, तो तुम्हें बेचाहपन की पोशाक पहननी पड़ेगी। तुम्हें आवश्यकता से परे होना होगा, तुम्हें इच्छा से ऊपर उठना होगा। कर्म का कानून कहता है, मनुष्य अपने भाग्य का आप ही स्वामी है। अपनी परिस्थिति और अपना पास पड़ोस हम आप बनाते हैं। हर एक बच्चा अपने बाप का बाप है।
हर एक लड़की अपनी माँ की माँ है। ये कथन उल्टे जान पड़ते हैं, वे असंगत जान पड़ते हैं, किंतु ये हैं कभी साधारण नहीं होती। वह तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसलिए माँ का सदैव सम्मान करे। एक मेंढक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का सोचता है और आगे बढ़ता है। बाकी के सारे मेंढक शोर मचाने लगते हैं। ये असंभव है, आज तक कोई नहीं चढ़ा, ये असंभव है, नहीं चढ़ पाओगे। मगर मेंढक आखिर पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मेंढक बहरा होता है और सारे मेंढकों को चिल्लाते देख सोचता है कि सारे उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसलिए अगर आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो नकारात्मक लोगों के प्रति बहरे हो जाइए। भगवान तक पहुंचने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आपको मन पर, विचारों पर, विकारों पर लगाए हुए अनेक पर्दों को दूर करने के लिए संघर्ष तो करना ही होगा जो भगवान को आपसे छुपा कर रखते हैं। पर्दे हटेंगे तो दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। ईश्वर कृपा होगी, काबू में रखें। प्रार्थना के वक्त अपने दिल को काबू में रखें। खाना खाते समय पेट को काबू में रखें। किसी घर में जाएं तो अपनी आंखों को काबू में रखें। महफिल में जाएं तो जबान को काबू में रखें। पराया धन देखें तो लालच को भूल जाएं। अपनी नेकियों को भूल जाएं, दूसरों की गलतियों को भूल जाएं। अतीत के कड़वे संस्म छोड़ दें। दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ दें। दूसरों की सफलता से जलना छोड़ दें। दूसरों के धन की चाह रखना छोड़ दें। दूसरों की चुगली करना छोड़ दें। दूसरों की सफलताओं से दुखी होना। व्यक्ति सफलता की आशा भला कैसे कर सकता है जो अपने भावी कल पर आज का भी बोझ लादता है, अथवा जो अपने भविष्य को आज के काम का आड़नी बनाता है। जरा भी समय बर्बाद मत होने दीजिए। कुछ लोगों को आज का काम कल पर टालने की बहुत बुरी आदत होती है। अनेक लोग समय की शुभता व अशुभता के फेर में पढ़ कर काम को टालते रहते हैं। ऐसा करके वे अपने अमूल्य समय को व्यर्थ ही नष्ट करते हैं। समय का दुरुपयोग करना बुद्धिमानी नहीं है। बहुत से लोग टालने की आदत, सुस्ती, आलस्य और ढीलेपन के कारण दुख पाते हैं। कार्य शक्ति को नष्ट करने का इससे बड़ा कोई दूसरा दोष हो ही नहीं सकता। इससे व्यक्ति की क्रियान्वयन शक्ति क्षीण हो जाती है। वह सिर्फ सोचता ही रहता है, ख्याली पुलाव पकाता रहता है, मगर सोचे हुए को क्रियान्वित नहीं कर पाता। इस दोष को दूर करने का एक ही संभव उपाय है कि आपके सामने जो काम उपस्थित है उसे अभी आरंभ कीजिए। आप इस सत्य को समझिए कि बीतने वाले एक एक क्षण के साथ आपका कार्य कठिन से कठिनतर होता जा रहा है। आज के काम को कल पर मत टालो। इस प्रकार की आदत एक अपराध है। ज्यों ही काम का विचार आए त्यों ही काम शुरू कर दें और तन मन धन से उसमें जुट जाएं। संभव है आपके सामने कठिन कार्य हो और आप उसमें असफल हो जाएं, परंतु यही तो आपकी परीक्षा की घड़ी है। काम को उसके सरल अंश से कभी आरंभ मत कीजिए। उसके सबसे कठिन अंश को पहले होमे लीजिए। कठोर अंश पर तुरंत काम शुरू कर दीजिए और जब तक उसमें सफलता न मिले तब तक उसे निरंतर करते जाइए। आज का काम कल पर टालने की आदत को अपना भयंकर शत्रु समझिए। यह आदत अवसर की शत्रु है। यह आपकी स्वतंत्रता की विनाशक है। यह आपको कामचोर और गुलाम बनाने वाली है। वह व्यक्ति सफलता की आशा भला कैसे कर सकता है जो अपने भावी कुल पर आज का भी बोझ लादता है, अथवा जो अपने भविष्य को आज के काम का आरणी बनाता है। जो काम आज करना चाहिए वह कल पर छोड़कर आने वाले कल को आज के भार से बोझिल बना दिया जाता है। तब कल आपको अवश्य ही भार होगा। जरा विचार कीजिए, आपको अमुक दिन अमुक गाड़ी से मुंबई जाना है। अगर आप देर से स्टेशन पहुंचे तो फिर आपको वह गाड़ी उस दिन नहीं मिलेगी। आपका निश्चित समय निकल जाने के बाद आप किसी दफ्तर में जाएं, काम नहीं होगा। अपने काम और समय का इस तरह मेल रखें कि उसमें 1 मिनट का भी अंतर न आए। तभी आप अपने समय का सदुपयोग कर सकेंगे। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है। यह कई रूपों में मनुष्य पर अपना अधिकार जमा लेता है। कई बार कुछ काम किया कि विश्राम के बहाने हम अपने समय को बर्बाद करने लगते हैं। वैसे बीमारी, तकलीफ आदि में विश्राम करना तो आलस्य नहीं है। नींद के लिए विश्राम करना भी बुरा नहीं है। थकावट हो, नींद आए तो तुरंत सो जाएं, लेकिन आंखें खुलने पर काम में लग जाएं। उपयोगी कार्यों में खर्च करें। समय बड़ा मूल्यवान है, उसे बड़ी कंजूसी से खर्च करना चाहिए। जितना अपने समय धन को बचा